स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस यानी पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से झारखंड में हर एक सेशन में बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बारी है सेशन 2024-26 का। जैसे कि पिछले 5 सेशन को हम करवा चुके हैं, तो बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से झारखंड में डीएलएड एग्जाम का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें झारखंड स्टेट टॉप 10 में भी हमारे 3 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी और विनीता कुमार जी 2023-25। इसके अलावा 2022-24 की बात की जाए तो शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे झारखंड टॉप 10 में भी आए थे और हमारे रैंकर्स क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट है। 90% तक रिजल्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्जाम को लेकर आपको नोट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का गाइडेंस, 10 पेपर का वीडियो क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब कुछ 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं। 2 साल के सिलेबस को आपको 30 दिन में या फिर मान के चलिए 20 दिन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी ये पहले से ही फी रखा गया है और अभी भी यही फी है, 599 रुपये एक छोटा सा फी आपके लिए, जहां पे हम पूरे 10 पेपर का तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में किताब या फिर गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स है हमारे पास। साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहां पे हम आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस करेंगे और एग्जाम में लिखने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका, सब कुछ बताएंगे। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 9110911552 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। पहला टॉपिक हम यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं वो है शैक्षिक तकनीकी के उपागम और उनका विस्तार से वर्णन लिखने के लिए आ सकता है। मतलब जो शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो यूज किया जाता है वो कितने तरह के उपागम होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले बता देते हैं 3 तरह के जो है शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं। तो चलिए एक एक करके आपको क्लास देते हैं। पहला नंबर कठोर शिल्प उपागम, जिसमें इंग्लिश में है हार्डवेयर अप्रोचेस। ठीक है, तो इंग्लिश वाला याद रखिएगा, हिंदी वाला भी। कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोचेस। शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम कहलाता है। कठोर उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह उपागम भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर आधारित है। इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी से हुआ है। तो देखिए, शिक्षण में जो अभियंत्रण के मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो सारे शैक्षिक तकनीकी का प्रथम या कठोर उपागम या फिर हार्डवेयर अप्रोचेस कहलाता है। कठोर उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत चलचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि हैं। तो देखिए, इन सभी शैक्षणिक अभियंत्रण जैसे आपका चलचित्र यानी टेलीविज़न, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये प्रोजेक्टर, ये सारा चीज़ जो है कठोर उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोचेस के अंतर्गत आते हैं। यानी वे सभी सामग्री जो शिक्षा में प्रयुक्त होते हैं तकनीकी उपकरणों से, ठीक है, और ये करता है क्या है, इसका माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इनका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान को संचित करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना और ज्ञान का विस्तार करना संभव हो सका है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम उल्लेख ए लैमिस्डेन ने किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। लैमिस्डेन वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों को कठोर उपागम कहते हैं। इनकी परिभाषा दी गई है, देखिए परिभाषा है डेविस के अनुसार कठोर उपागम यानी देखिए यहाँ पे आपको इसीलिए कंप्लीट क्लास दे रहा है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कठोर उपागम और मृदुल उपागम में क्या संबंध है या क्या अंतर है, उनका डिटेल्स में वर्णन करें। तो फिर इसीलिए आपको डिटेल्स में क्लास दे रहे हैं।
तो कठोर उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोचेस के लिए जो डेफिनेशन दिया गया है, पहला है डेविस के अनुसार कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है और जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा सकता है। यानी कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षा प्रणाली में जो है भौतिक विज्ञान का उपयोग है। मैरिलम निक्सन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी उपागम का कार्य व्यक्ति एवं समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। चलिए यहाँ पे दिखा देता है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स में क्लास हो जाएगा कि श्रव्य कठोर उपागम, दृश्य कठोर उपागम और दृश्य श्रव्य कठोर उपागम, यानी 3 तरह के कठोर उपागम होते हैं। एक श्रव्य जिसको सुनकर शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, टेलीफोन वार्ता, भाषा प्रयोगशाला, आकाशवाणी, स्टूडियो रिकॉर्डर, मानव शौर। दूसरा दृश्य कठोर उपागम है जो दृश्य यानी दिखाया जा सकता है, जैसे मॉडल, चित्र तथा पोस्टर, ब्लैक बोर्ड यानी सैम्पट, मैजिक लैंटर्न, पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, रेखा चित्र तथा खाके, वास्तविक पदार्थ, चित्र दर्शक, मानचित्र, ग्लोब, संदर्भ पुस्तकें, एटलास आदि। और दृश्य श्रव्य कठोर उपागम जो कि आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, जैसे दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोजर सर्किट टेलीविज़न, वीडियो कैसेट, प्रयोगशाला, कार्यशाला, ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट। ये हुआ आपका श्रव्य दृश्य कठोर उपागम। तो चलिए अब दूसरा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये है अगला टॉपिक है मृदुल उपागम। ठीक है, तो तीसरा 3 तक जाएंगे इसका, फिर इसका कंप्लीट क्लास हो जाएगा। तो मृदुल उपागम जिसको दूसरा नाम है कोमल शिल्प उपागम भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, और इसका दूसरा एक और नाम है इंग्लिश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2, और पहले वाला था एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम या फिर मृदुल उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। कठोर उपागम विज्ञान और तकनीकी पर आधारित ना होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। कोमल उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। कठोर उपागम का संबंध उद्देश्य के व्यवहारिक रूप, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण की युक्तियों एवं मूल्यांकन से होता है। संक्षेप में कोमल उपागम के अंतर्गत इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि तकनीकी एवं मशीनी उपागम के माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ आदि कोमल उपागम है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थर देखिए, 1 मिनट इसमें आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, कठोर उपागम तो हो गया। कोमल उपागम में क्या होता है, इसमें शिक्षण विधि और प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, इन सभी का जो है मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिसमें शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ, ये सारे चीज़ आते हैं। परिभाषा देखिए, अर्थर मेल्टन। इसके बाद आपको यहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे, उसका उदाहरण भी देंगे। ठीक है, क्या इसको कठोर उपागम और मृदुल उपागम। वैसे आप लोगों को कठोर उपागम तो बता दिया है, इस वीडियो में आप लोग अभी आगे मृदुल उपागम का उदाहरण बताएंगे। तो एक परिभाषा आप लोग इसको ध्यान में रखना है आर्थर मेल्टन का। आर्थर मेल्टन 1959 ने एक कोमल उपागम के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह तकनीकी सीखने के मनोवैज्ञानिक पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। अगला देखिए, अब यहाँ के उदाहरण देते हैं आपको। देखिए, जैसे आप लोगों को कठोर उपागम बता दिए, सैम्पट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, VCR एवं मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर। ठीक है, उसके बाद आपका खाली कागज। तो उसी तरह आपका मृदुल उपागम के उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे चौक का कार्य, ट्रांसपेरेंसीज, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्ड डेट सामग्री, लिखित सामग्री, ये आपका मृदुल उपागम। आप चलिए
प्रणाली विश्लेषण उपागम भी होते हैं। तो इसका क्या है देख लेते हैं। सिस्टम एनालिसिस अप्रोचेस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नवीन प्रबंध तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इस विचारधारा को शिक्षण तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम के नाम से जाना जाता है। इसे शैक्षणिक प्रबंध भी कहा जाता है। शिक्षा प्रशासन में प्रबंध को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर इसे अधिक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेश से होता है, जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों या समस्याओं का उजागर करना होता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसका समाधान निकालता है। इस प्रकार प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय के प्रबंध, प्रशासन और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाया जा सकता है। शिक्षा में प्रणाली उपागम नवीन समस्या समाधान प्रविधि है। यह सभी पक्षों और घटकों के साथ शिक्षा को संपूर्णता में देखता है। शिक्षा के घटक, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण माध्यम, पाठ्यवस्तु, अनुदेशन प्रणाली, भौतिक पर्यावरण तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन। तो इन सारे चीज़ों में जो है इनका प्रयोग होता है। ठीक है, प्रणाली विश्लेषण उपागम का, यानी इसका काम है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुदेशनात्मक लक्ष्यों और व्यावहारिक उद्देश्यों को परिभाषित करना और उन्हें व्यावहारिक रूप में लिखना होता है। विविध संचार माध्यमों में प्रकरणों द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति क्रियाकलाप निश्चित करना होता है। छात्रों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को चिन्हित करना है। विषय के प्रभावशाली अधिगम के लिए समुचित विधियों का चयन के लिए विविध करना। समुचित अधिगम अनुभव का चयन करना। इन अनुभवों के लिए संबंधित प्रकरणों, संचार माध्यमों तथा संसाधनों को छांटना। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है। सिल्वर्न के अनुसार शैक्षिक उपागम प्रणाली पर भागों और उनके अंतर संबंधों की पहचान करने के लिए मौजूदा सिस्टम पर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों का कि कठोर शिल्प तथा कोमल शिल्प उपागम के उपयोग और आवश्यकता तथा महत्व को लिखिए। तो इसका क्या क्या महत्व और आवश्यकता है, चलिए आपको एक ही यहाँ में समझा देते हैं और इसको क्लास देते हैं। तो यूज, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। जो हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग और महत्व। यह उपागम विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य तथा सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षित, रोचक, जीवंत बनाने में समर्थ होते हैं। तीसरा, इन दोनों उपागम का प्रयोग छात्रों की रुचि जागृत करने, उन्हें जिज्ञासु बनाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अगला, इन उपागमों के प्रयोग से पाठ्यक्रम छात्रों को अधिक संरचनात्मक तथा अस्पष्टता महसूस होती है। यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखकर उचित शिक्षण प्रणाली का उपयोग प्रभावशाली बनाने को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन उपागम के प्रयोग से छात्र अधिक से अधिक उत्साहित होकर कक्षा कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। यह दोनों उपागम शिक्षकों तथा छात्रों के समय शक्ति तथा स्रोतों का सही उपयोग करने में सहायक होते हैं। कम समय एवं कम शक्ति में अधिक से अधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम करना इनकी विशिष्टता होती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है कठोर उपागम और मृदुल उपागम, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में अंतर लिखने के लिए भी आ जाता है। तो इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लास इसका भी दे देते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कठोर उपागम, दूसरी तरफ है कोमल उपागम। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है और कोमल उपागम में देखिए इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहा जाता है। इसे कठोर उपागम, पहले हम यहाँ पे कठोर उपागम का पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कोमल उपागम को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले कठोर उपागम का, इसे मशीनी उपागम के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे अनुदेशन तकनीकी के नाम से जाना जाता है। कठोर उपागम, इसका मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है। कोमल उपागम, इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। कठोर उपागम, इसका आविर्भाव भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से हुआ है। इसका आविर्भाव शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है। यह उपागम अनुदेशन तथा व्यवहार पर आधारित है। सिल्वरमैन ने इस उपागम को सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है और सिल्वरमैन ने ही इसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। यह एक उत्पादजन्य उपागम है और यह एक प्रक्रियाजन्य उपागम है। यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से अर्पित करता है।
इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग 1964 में ए लैम्पस्टेन ने किया था। इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग B.S. स्किनर ने किया था, P.F. स्किनर ने किया था। इस उपागम का अर्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से है और इस उपागम का अर्थ शिक्षण में शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों के प्रयोग से है।